तो बोकारो के चंदनखियारी में करोड़ों का मॉल बना तबेला। जहां 5 करोड़ की लागत से जिला परिषद ने इसका निर्माण करवाया था। करोड़ों का मॉल में अब जहां तहां गंदगी का अंबार बिखरा हुआ। बताया जा रहा है कि बिना मैपिंग के ही करोड़ों की राशि बर्बाद कर दी गई इस मॉल के निर्माण में पूरी तरीके से, क्योंकि जो इसकी तैयारी की गई थी वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ गड़बड़ी थी। मॉल तो बन गया लेकिन मैपिंग सही नहीं था, यानी कि उसके एंट्रेंस, एग्जिट, ये गेटें, पार्किंग, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसमें कुछ ना कुछ कमियां रह गई। और इसी वजह से ये जो शहर का चंदनकियारी का एक बड़ा आर्थिक गतिविधि का केंद्र बनता, वो आज कूड़े के अंबार में चारों ओर नजर आता है। चारों ओर तबेला बन चुका है। आप देख पा रहे हैं तस्वीरें किस तरीके से यहां पर बहुत सारी दुकानें बनी हुई है। दुकानों का आवंटन होता सही तरीके से, लेकिन इसका निर्माण ही कुछ इस तरीके से हुआ कि ये किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं हो रहा है और इसमें कई तरह की गड़बड़ियां भी क्योंकि पहले 2-3 बार जिला परिषद के द्वारा प्रयास किया गया था इसको ऑक्शनिंग के लिए, क्योंकि वहां पे रेलवे स्टेशन नहीं चालू होने के कारण कोई दुकान लेने के लिए इच्छुक नहीं थे। लेकिन अभी रेलवे स्टेशन भी लगभग चालू हो गया है और हम लोग इस बार इसीलिए फ्लोर वाइज उसको ऑक्शनिंग करेंगे। तो हमें उम्मीद है अक्टूबर मंथ एंड तक उसमें जो ऑक्शनिंग करके, मतलब दुकान आवंटन करके उसमें चालू किया। मॉल बना तो अच्छा था और उसके कॉन्सेप्ट भी अच्छी थी, लेकिन चंदनकियारी के बाजार के हिसाब से वो थोड़ा सा जल्दी हो गया। वो बड़े समय से पूर्व जिसको कह सकते हैं। अभी मॉल कल्चर चंदनकियारी के उपभोक्ताओं के लिए अभी सुटेबल नहीं है। लेकिन मेरा जिला परिषद और सभी प्रतिनिधियों से आग्रह होगा कि उसका कुछ वैकल्पिक उपाय या व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि राजस्व, इतना बड़ा मॉल जब खड़ा है तो उससे राजस्व प्राप्त करके उस पैसे का इस्तेमाल। और सुरेंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। सुरेंद्र, देखिए मॉल बना है, बहुत ही अच्छी पहल थी अपने आप में जिला परिषद की। गड़बड़ी कहां पर हुई, मतलब किस वजह से ये परियोजना फ्लॉप होती नजर आ रही है? देखिए पंकज, मॉल बना बहुत अच्छी बात है, सही है, लेकिन जो मॉल का स्थल का चयन किया गया वह स्थल का चयन सही तरीके से नहीं हुआ। देखिए मॉल बनता है तो लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों जो वहाँ के लोग हैं उनको दुकानें आवंटित की जाती है और उनको रोजगार मिलता है। लेकिन वहाँ पर जो वहाँ मॉल बनाया गया वैसी कोई व्यवस्था नहीं देखी गई, जिस वजह से वहाँ पर किसी ने मॉल को लिया नहीं। और 5 वर्ष बीत गए हैं और इसकी लागत लगभग 5 करोड़ बताई जा रही है। जिले में कई ऐसे जो जिला परिषद के द्वारा मॉल बनाए गए हैं, क्योंकि जिसका जगह का चयन नहीं होने के कारण वो खंडर स्थिति में हो गया है। और जिस खबर की हम बात कर रहे हैं जो चंदनकियारी में है, वहाँ पर तो देखा जा रहा है कि गोबर पाथा जा रहा है, गोईठा सुखाया जा रहा है और वहाँ पर मवेशी रह रहे हैं। और जिस तरह से दिन पर दिन इसकी हालत और गंभीर होती जा रही है। लेकिन एक बार जिस तरह से डीडीसी ने बताया है कि अक्टूबर महीने में इस मॉल को हम लोग आवंटित करेंगे और सुचारू रूप से चलेगा। उनका मानना है कि पूर्व के अधिकारी भी कोशिश किए लेकिन मॉल में दुकानें आवंटित नहीं हो सकी। क्योंकि आप ही सोचिए पंकज कि अगर हम कोई रोजगार करने जा रहे हैं और उसका जगह का सही चयन नहीं होगा तो हम कैसे वहाँ पर कोई भी व्यक्ति देखते हैं कि जब बाजार होता है वहां पर छोटी छोटी दुकानें भी किराए पर लग जाती है, लेकिन यहाँ तो इतना भव्य इमारत बनी हुई है, बावजूद ये नहीं चढ़ रहा। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग में कोई गड़बड़ी हुई है क्या? ये आबादी वाले स्थल से काफी दूर है, बाजार से बहुत दूर है, और क्या आवागमन के लिए यहाँ पर सुविधा मौजूद नहीं है क्या कि यहाँ पर दुकानें आवंटित भी नहीं है? दुकानदार वहाँ पर लोगों का कहना है कि यहाँ जो रेलवे स्टेशन है वहाँ उसके पास में बनाया गया, लोगों को लगा था कि यहाँ स्टॉपेज होगा तो इसका विकास होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और जिस तरह से डीडीसी ने बताया कि अब यहाँ पर जो है ट्रेनें रुकेंगी तो भविष्य में यहाँ के लोगों को जो मॉल के माध्यम से रोजगार मिलेगा, ये दुकानें भी आवंटित होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लोगों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार के मन मुताबिक यहाँ पर काम किया जाता है, जिस स्तर का काम किया गया है उसका अभी स्तर सही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से यह बिल्डिंगें जर्जर हो रही है और जिस तरह से यहाँ पर काम किया गया है तो एक भवन के रूप में बनाया गया। मॉल का मतलब होता है कि खुली उसमें हवा जा सके, उस तरह का डिजाइन हो, लेकिन ऐसी कोई भी वहां पर व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। कहने के लिए ये सिर्फ शॉपिंग मॉल है पंकज। चलिए, और यही बात विधायक ने भी कही, अमर कुमार मौर्य ने भी, कि समय से पहले और यहाँ पर वो कल्चर है नहीं और साथ में बनावट में भी गड़बड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जानकारी देने के लिए आपके। और जाहिर सी बात है ये पैसे की बर्बादी भी कही जाएगी कि ऐसी प्लानिंग कर तो ली गई है लेकिन इसका फायदा आम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, कारोबारियों को नहीं मिल पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं शायद बंदरबाट के लिए, पैसों की बंदरबाट के लिए, पैसे की कमाई के लिए, कमीशन खोरी के लिए इसका निर्माण हुआ होगा।
जबकि यहां पर मॉल जैसी किसी चीज की आवश्यकता थी नहीं, स्थानीय लोगों का यह मानना है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।